हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी करना ज़रूरी है। क्या ये सच में ज़रूरी है एम फार्मेसी करना। जैसे कि अब ये टाइम है कि अब स्टूडेंट अब पास आउट हो रहे हैं बी फार्मेसी, उन्होंने जीपैट भी दे रखा है। वो उनका अभी बी फार्मेसी भी कंप्लीट हो रहा है एंड वो अभी सोच रहे हैं कि एम फार्मेसी करें या फिर जॉब करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या एम फार्मेसी करना ज़रूरी है, क्या हमें एम फार्मेसी करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि एम फार्मेसी करो एंड मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टूडेंट्स भी एम फार्मेसी चूज़ करते हैं। तो यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या एम फार्मेसी सच में ज़रूरी है। तो इसी क्वेश्चन पर आज हम पूरा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो देखिए, अभी एम फार्मेसी करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो एम फार्मेसी करने की, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एम फार्मेसी के बाद मैं क्या करूँगा या फिर मैं क्या करूँगी। आप एम फार्मेसी के बाद स्पेसिफिकली क्या करना चाहते हो, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, देन गो फॉर द एम फार्मेसी। अगर आपको सच में लगता है कि मैं एम फार्मेसी फार्माकोलॉजी में करूँगा एंड उसके बाद मैं कोई अच्छा सा ड्रग डिस्कवर करूँगा, एनिमल पर टेस्ट करूँगा, देन ह्यूमन पर टेस्ट करूँगा, सच में कोई ड्रग डिस्कवर करूँगा, तो अगर ऐसा इंटरेस्ट है आपका, आप पैशनेट हो इसके लिए, तो देन गो फॉर द एम फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे अलग अलग मॉलिक्यूल सिंथेसिस करने हैं, देन गो फॉर द एम फार्मेसी इन केमिस्ट्री। ओके, अगर आपको सच में कोई फॉर्मुलेशन डेवलप करना है न्यू, देन गो फॉर द एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स। ओके, अगर कोई सच में आपका इंटरेस्ट है, सच में आपको पैशन है उन चीज़ों में, देन आप जा सकते हो एम फार्मेसी में। बट अगर दिमाग में कुछ भी नहीं है, जस्ट ब्लाइंडली एम फार्मेसी कर रहे हो, तो उस एम फार्मेसी करने का कोई मतलब नहीं है। लाइक नाउ अ डे अभी ऐसा ही हो रहा है, हर कोई यही कर रहा है कि बी फार्मेसी कर ली तो चलो एम फार्मेसी भी कर लेते हैं। दिमाग में कुछ रोड मैप नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, कुछ भी नहीं है एंड ब्लाइंडली एम फार्मेसी कर रहे हैं। तो ये लोग एम फार्मेसी करने के बाद भी एक अनएम्प्लॉयबिलिटी का फेस करते हैं, अनएम्प्लॉयबिलिटी को फेस करते हैं ये लोग। तो मैं अपने खुद के, मेरे क्लासमेट्स हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर्स भी हैं। अभी अभी मुझे कल परसों एक क्लासमेट का कॉल आया था जिसने कि एम फार्मेसी अभी कंप्लीट कर रखा है, एम फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी में किया है एंड अभी वो मुझे कॉल कर रहा है फॉर द जॉब ऑफ मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में जॉब के लिए ही इज़ कॉलिंग मी। सो आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको एम फार्मेसी करने के बाद भी मेडिकल कोडिंग में ही जाना है, तो व्हाई नॉट आफ्टर बी फार्मेसी। आप बी फार्मेसी के बाद भी मेडिकल कोडिंग में जा सकते हो। देन मास्टर्स करने के अलावा इधर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए तो ये आपके करियर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा होगा। तो आई वॉन्ट टू से कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे सीनियर्स ने भी पूछा है, बहुत सारे क्लासमेट्स ने भी पूछा है जिन्होंने अभी एम फार्मेसी कंप्लीट की है, मास्टर्स कंप्लीट किया है, किसी ने मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स किया है, किसी ने एम फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी किया है एंड उसके बाद वो मेडिकल कोडिंग जॉब के लिए पूछ रहे हैं, जबकि मेडिकल कोडिंग जॉब के लिए एम फार्मेसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, मेडिकल कोडिंग के लिए कोई मांगता नहीं है कि आपके पास एम फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए। आपको लगता होगा कि एम फार्मेसी का नॉलेज काम आएगा मेडिकल कोडिंग में, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एम फार्मेसी का कोई नॉलेज मेडिकल कोडिंग में कुछ ऐसा काम में नहीं आने वाला, क्योंकि मेडिकल कोडिंग जो है वो प्योरली आप बी फार्मा पर इजीली कर सकते हो एंड इनफैक्ट कुछ सालों पहले बी फार्मेसी की भी ज़रूरत नहीं थी मेडिकल कोडिंग के लिए। इनफैक्ट आज भी मैं कंपनी में थी, वहाँ पर टीम लीड की पोजीशन पर या फिर टीम कोच की पोजीशन पर जो थे वो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट थे। जी हाँ, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी वाले ग्रेजुएट्स आज टीम लीड एंड टीम कोच बने हुए हैं मेडिकल कोडिंग फील्ड में। एंड इतना ही नहीं,
fact, D pharmacy candidate is also eligible for medical coding job. एंड आप सिर्फ ऐसे ही ब्लाइंडली एम फार्मेसी करते हो एंड देन मेडिकल कोडिंग जॉब के बारे में सर्च करते हो, ज्वाइन करते हो. सो आपने एम फार्मेसी किया ही क्यों? मैं जस्ट आपको एक अवेयरनेस लाने के लिए बोल रही हूँ कि एम फार्मेसी ब्लाइंडली मत करो. अगर आपको कुछ स्पेशल मोटिव है, अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना है तो आप एम फार्मेसी के लिए जा सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली प्लीज़ डोंट गो फॉर एम फार्मेसी. क्योंकि क्या है ना, ब्लाइंडली एम फार्मेसी करने से आप क्या है, एक कंपटीशन बढ़ा दे रहे हो जिसका कोई भी मतलब नहीं है. जस्ट कंपटीशन बढ़ा दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक शिक्षित बेरोजगार की संख्याएं भी आप बढ़ा रहे हो. तो हाँ, ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स करने के बाद भी कोडिंग में आना चाहते हैं, पीवी में जाना चाहते हैं, सीडीएम में जाना चाहते हैं. तो फिर मास्टर्स किया ही क्यों? क्योंकि इन सारी हेल्थ केयर आईटी फील्ड्स के लिए मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, आप जैसे ब्लाइंडली मास्टर्स करने वाले लोगों की वजह से एक प्रॉब्लम हमारी फील्ड में ये हुआ है कि मास्टर्स वालों की कंपटीशन बढ़ रही है. मतलब क्या हुआ है कि फार्माकोविजिलेंस जॉब जो है, फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए भी मास्टर्स चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. उस जॉब रोल के लिए एम फार्मेसी होना ज़रूरी नहीं है. एक बी फार्मेसी कैंडिडेट भी इजीली फार्माकोविजिलेंस जॉब कर सकता है. बट अभी क्या हुआ है कि फार्माकोविजिलेंस के जो है कम प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं एंड हर किसी को आईटी जॉब चाहिए. इसके लिए क्या हो गया है, कंपटीशन हमारी फील्ड में पीवी के लिए बहुत बढ़ गई है. तो अगर पीवी के लिए अगर 50 वैकेंसीज़ है, सपोज किसी कंपनी में 50 वैकेंसीज़ है पीवी के लिए, तो उधर इतने सारे रिज्यूम जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द हज़ारों रिज्यूम तो एम फार्मेसी कैंडिडेट्स के होते हैं. जी हाँ, एम फार्मेसी कैंडिडेट्स के मोस्ट ऑफ रिज्यूम्स वहाँ होते हैं. कुछ बी फार्मेसी कैंडिडेट्स के भी रिज्यूम होते हैं. तो क्या होता है, अगर कंपनी को उसी जॉब रोल के लिए जहाँ की एम फार्मेसी की ज़रूरत नहीं है, बी फार्मेसी कैंडिडेट भी उन्हें चलेगा. बट अगर मास्टर्स वालों के एम फार्मेसी स्टूडेंट्स के इतने सारे रिज्यूम आ रहे हैं तो वो क्यों बी फार्मेसी स्टूडेंट्स को लेंगे? तो उधर वो एम फार्मेसी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जबकि उस जॉब रोल के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है एम फार्मेसी स्टूडेंट की. बट ये सीन अभी चल रहा है 2-3 सालों से फार्माकोविजिलेंस में, स्पेशली ये सीन चल रहा है कि ज़रूरत नहीं होते हुए भी, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस पे प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं, वैकेंसीज अभी कम निकल रही है. तो एज अ फ्रेशर फार्माकोविजिलेंस में एंटर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है एंड थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलती है. तो उधर एम फार्मेसी जिन्होंने सुटिक्स में कर रखा है, क्यूए में कर रखा है, केमिस्ट्री में कर रखा है, वो भी इधर रिज्यूम डाल रहे हैं पीवी के जॉब में. तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, तो फिर आपने क्यों किया एम फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में क्यों किया, अगर आपको फार्माकोविजिलेंस में ही आना था. तो ऐसी फालतू की कंपटीशन हम कह सकते हैं कि ये बढ़ती जा रही है, जबकि उन जॉब रोल्स के लिए स्पेसिफिकली मास्टर्स या फिर एम फार्मेसी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई स्पेशल मोटिव है, कोई स्पेशल इंटेंशन है, पैशन है, इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, उसे आप पाना चाहते हो, तो देन ओनली गो फॉर द एम फार्मेसी. या फिर आपको अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब करना है या फिर आपको एकेडमिक्स में जाना है, ये अगर कुछ स्पेसिफिक आपका डिसाइडेड है तो आप एम फार्मेसी के लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आप सिर्फ ये सोचते हो कि एम फार्मेसी होने के बाद मुझे अच्छा जॉब मिलेगा जो कि मुझे बी फार्म के बेस पर नहीं मिलेगा, अच्छा पेमेंट मिलेगा जो कि बी फार्म के बेस पर नहीं मिलेगा. सो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ये टोटली रॉन्ग है. बी फार्मेसी एंड एम फार्मेसी में एम फार्मेसी के बाद जो जॉब रोल मिलेगा उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, सैलरी में भी नहीं आनी एंड जॉब वर्क डिस्क्रिप्शन में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा. तो अगर आपको जॉब करना है, आप बी फार्मेसी के बाद डायरेक्टली जॉब को जा सकते हो, जॉब कर सकते हो, उसके लिए मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
तो हाँ, और एक बात कि बी फार्मेसी के बाद अगर आप जॉब करते हो ना, तो 2-3 साल के बाद, 2 साल के बाद स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपका ही बी फार्म का क्लासमेट हो जो कि एम फार्मेसी करने के बाद आपकी कंपनी में आया हो, एंड ही विल वर्क ऑन योर जूनियर पोजीशन, एंड आपकी सैलरी भी उससे ज़्यादा होगी, एंड आपकी डेजिग्नेशन जो होगी, मतलब आप सीनियर पोजीशन पर उसके काम कर रहे होगे। ये भी हो सकता है, इनफैक्ट हुआ है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है। तो आपको और अगर कुछ जानना हो तो आप आपके ही क्लासमेट्स को या फिर आपके सीनियर्स को आप कॉल कर सकते हो, एंड एक सर्वे करो कि बी फार्मेसी के बाद जॉब करने वाला आज कितनी सैलरी ले रहा है, एंड अभी जो मास्टर्स होने के बाद एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो रहा है वो कितनी सैलरी ले रहा है। तो ये सारी चीज़ों का सर्वे करो। अगर आप जीपैट भी क्वालिफाई हो, जीपैट भी आपने क्वालिफाई किया है, फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार जॉब का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लो, जब तक एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आप एक बार देख लो कि इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन में है, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाए हो रहा है, एंड आपको फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, ये तो ज़रूर आपको डिसाइड करना ही होगा। सो ये था सारा कुछ जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नीचे मैं इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी शेयर कर रही हूँ, उसे भी ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हेल्पफुल चीज़ें मैं उस पर डालती जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।